are going to start with torsion and detorsion in mollusca. So ये हमारे मोलस्का का सेकंड टॉपिक होने वाला है. इससे पहले हमने रेस्पिरेशन इन मोलस्का देखा था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉर्जन एंड व्हाट इज डिटॉर्जन. तो टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्टिंग. ठीक है, ट्विस्टिंग इज एक्चुअली जस्ट योर टॉर्जन. तो बेसिकली ट्विस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि हम जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्विस्ट कर देंगे पूरे बॉडी को. तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोलस्का, सो वेट. सो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मोलस्का. तो मोलस्का में ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लेते हैं कि स्नेल है, तो ये हमारा विसरल मास हो गया. ठीक है, ये पूरा एक जो कैविटी टाइप का दिख रहा है ये विसरल मास है. दिस इज द मैंटल, दिस इज योर फुट एंड दिस इज योर हेड. तो बेसिकली ट्विस्टिंग में क्या होता है, पहले ये जो था वो इस तरीके का नहीं था. पहले का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट वॉज लाइक दिस, राइट, इट वॉज लाइक दिस. तो ये जो है इसको हम कहते हैं हमारा वेलिगर लार्वा. ठीक है, इट इज कॉल्ड वेलिगर लार्वा. वेलिगर लार्वा जो होता है यही आगे ट्विस्ट करता है. ठीक है, मतलब ये जो आपको नेक रीजन बेसिकली यहाँ से ये ट्विस्ट करता है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेगा एंड इट विल फाइनली फॉर्म अ स्नेल और अडल्ट. तो अडल्ट जो होता है वो पूरा टॉर्जन का ही रिजल्ट होता है. तो ये जो आपको शेल दिख रहा है यही मेंटल कैविटी होता है, जो कि हमारा इस तरीके से ये हमारा शेल है. उसके बाद फिर यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है जो कि स्ट्रेट है. तो जैसे ही टॉर्जन कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो एनस है विच इज अवे फ्रॉम योर हेड, सो इट विल कम नियर द हेड. तो यहाँ पे हमारे पास एनस भी है एंड एट द सेम सेक्शन वी हैव माउथ ऑल्सो. सो वन थिंग इज दैट अगर हम ये वेलिगर लार्वा देखें तो ये इसका पोस्टीरियर एंड हो गया एंड दिस इज इट्स एंटीरियर एंड. ओके, तो मैंटल जो था वो हमारा पोस्टीरियर एंड में था. तो अगर ये पूरा ट्विस्ट कर जाता है, मतलब ये पूरा 180 डिग्री टर्न ले लेता है, तब जो मैंटल होता है ये आ जाता है आपके एंटीरियर पोर्शन में. यहाँ पे फिगर में ठीक से नहीं दिख रहा बट इट कम्स टू द एंटीरियर पोर्शन. सेम गोज विथ एनस, ये भी एंटीरियर पोर्शन में आ जाता है. फिर यहाँ पे हमारे गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, टिनिडिया भी प्रेजेंट होता है जो कि फिर कहाँ आ जाता है, एंटीरियर पोर्शन पे ही आ जाता है. सो जब हमारा ये पूरा ट्विस्टिंग एंड टर्निंग हो जाएगा तो जो गिल्स है वो इस साइड आ जाएंगे. तो दिस इज द गिल्स. ठीक है, और ये आपका जो मैंटल है दैट विल कम टू योर एंटीरियर पोर्शन फ्रॉम द पोस्टीरियर. ये कहाँ आ जाता है हमारा एंटीरियर पोर्शन में. और ये जो इंटेस्टाइन यहाँ पे दिख रहा है ये ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है. दिस इज द स्टमक. ओके, दिस इज द हार्ट एंड दिस इज योर विसरल मास. सो नाउ वी विल लुक मोर इन डिटेल. ठीक है, तो टॉर्जन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है किसका, तो विसरल मास का एंड पैलियल कॉम्प्लेक्स का. तो जो हमने विसरल मास देखा था जो इस तरीके से यहाँ पे था, एक तो ये हो गया, उसके बाद फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था. तो ये वाला जो विसरल मास है इस साइड से आपका रोटेशन हो जाएगा. किस डायरेक्शन में होने वाला है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और 180 डिग्री पे इसका रोटेशन हो जाता है. ठीक है, वेट अ मिनट. नाउ जो वेलिगर लार्वा होगा, जो हमने वेलिगर लार्वा अभी देखा था, ये एक्चुअली में आपका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है. तो ये जो हमने अभी देखा तुरंत, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये पता है हमें कि दिस इज बायलेटरली सिमेट्रिकल. ओके, इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल. लेकिन जब ये पूरा टॉर्जन कर लेगा, कैसे टॉर्जन करेगा, 180 डिग्री ये ट्विस्ट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. रिमेंबर दिस. सो जब ये पूरा ट्विस्ट कर लेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये कैसा बन जाएगा, तब ये बन जाएगा हमारा 180 डिग्री का मतलब तब ये बन जाएगा हमारा एसिमेट्रिकल अडल्ट के फॉर्म में. ठीक है, तो अब ये जो टॉर्जन होता है, तो वेलिगर लार्वा जो होता है इसका जो नेक रीजन है वहां पर से इसका ट्विस्टिंग एंड टर्निंग स्टार्ट होता है. तो जो भी नेक टिश्यूज होते हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं टॉर्जन में. ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड इनटू टॉर्जन, सो वी नीड टू सी द डिफरेंस बिटवीन टॉर्जन एंड क्वाइलिंग. तो क्वाइलिंग जो होता है, वी ऑफन कंफ्यूज टॉर्जन विद स्पाइरल क्वाइलिंग, बट क्वाइलिंग में ही हम स्पाइरली इसको इस तरीके से पूरा क्वाइल कर देते हैं. ठीक है, लेकिन टॉर्जन में हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं. तो क्वाइलिंग में और पूरे रोटेशन में एक डिफरेंस है. सो यही एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन क्वाइलिंग एंड टॉर्जन, की क्वाइलिंग में वी आर स्पाइरली क्वाइलिंग द शेल और द विसरल मास, बट यहाँ पे हम जो शेल और मेंटल कैविटी है तो नेक्स्ट रीजन से लेके हम इसको पूरा रोटेट कर रहे होते हैं. ठीक है, क्वाइलिंग जो होता है वो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की वजह से होता है एंड टॉर्जन जो होगा वो तब होगा जब वेलिगर लार्वा का स्टेज आएगा.
तब। और क्वाइलिंग जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होगा, जबकि टॉर्जन जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस पे, मतलब ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे क्वाइलिंग होगा और वर्टिकल एक्सिस पे आपका टॉर्जन होगा। क्वाइलिंग की वजह से एसिमेट्री आ जाती है, लेकिन टॉर्जन की वजह से बाहर से एसिमेट्री नहीं आती, इंटरनली एसिमेट्री कल ये हो जाता है, मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। अनकॉइलिंग इज इरिवर्सिबल, बट टॉर्जन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ओफिस्टोब्रैंक्स जो है, ठीक है, किसमें, तो ओफिस्टोब्रैंक्स में, ठीक है, ओफिस्टोब्रैंक्स में हमें क्वाइलिंग देखने को मिलता है रिवर्सिबल डायरेक्शन में, मतलब डिटॉर्जन यहाँ पे हो जाएगा। और एग्जांपल दे तो जैसे जो डोरिस है उसमें आपका डिटॉर्जन देखने को मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो कॉइलिंग के वजह से आपको स्पाइरली क्वाइल्ड शेल देखने को मिलेंगे, जबकि टॉर्जन क्या करेगा, जो मैंटल, एनस, किडनी, गिल्स जो थे, जो कि आपके पोस्टीरियर साइड पे थे, ठीक है, वो एंटीरियर साइड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनस, इंटेस्टाइन, शेल, ये सब आपके एंटीरियर पोर्शन पे है, बट फिर आके ये सॉरी ये पोस्टीरियर पोर्शन पे, बट इट विल कम इनटू द एंटीरियर पोर्शन जब टॉर्जन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब टॉर्जन होता कैसे, ये पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो मेंटल कैविटी आपके पोस्टीरियर पोर्शन में था, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, तो पोस्टीरियर से ये कहाँ आ जाएगा, एंटीरियर पोर्शन में आ जाएगा। तो ये पहले क्या करेगा, राइट साइड बेंड करेगा। तो मैंने क्या बोला था कि भाई हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैसे मूव करते हैं, तो ये मान लो अगर ये घड़ी का कांटा है, तो ये जो कांटा होगा ये कैसे मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, इस तरफ से मूव करेगा। तो हम पहले किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम पहले राइट डायरेक्शन में यहाँ से मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेलिगर लार्वा चाहिए होगा, और फिर हम इसको 180 डिग्री टर्न करवाएंगे एट दी एंटीरियर पार्ट। इसके कारण फिर क्या होगा, हेड और फुट जो होंगे वो सेम प्लेस में आ जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लूप फॉर्म करेगा, और एनस और माउथ भी एक ही साइड यानी एंटीरियर साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे सेल है, ये पोस्टीरियर से एंटीरियर में आ गया। ठीक है, एनस भी फिर माउथ के सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो आप एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं ये भी क्या होगा, इट विल स्टार्ट, इट विल फॉर्म लूप्स। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे नहीं लिखा है, वो ये है कि हमारे जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे नर्व्स होते हैं दे एक्चुअली फॉर्म क्वाइल्स, 8 क्वाइल्स फॉर्म करते हैं, जिस 8 क्वाइलिंग, यहाँ पे इनका भी क्वाइलिंग हो जाता है। तो पहले जो नर्व्स बायलेटरली सिमेट्रिकल थे, तो वो अब क्वाइल कर जाते हैं। ठीक है, now we will move ahead with like what happens before torsion. So ये हमारा वेलिगर लार्वा यहाँ पे मैंने बनाया, मैंटल है, दिस इज इंटेस्टाइन, दिस इज एनस, दिस इज माउथ एंड दिस इज वेलम। सो मैंटल कैविटी कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड पे, एनस, गिल्स या फिर नेफ्रीडियोफोर्स। नेफ्रीडियोफोर्स बेसिकली हमारे एक्सक्रीशन या किडनी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे, सब पोस्टीरियर पोर्शन में। एलिमेंट्री कैनाल देख सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रेट है, और नर्वस सिस्टम जो होगा यहाँ पे क्वाइल नहीं होगा, पहले ही बता दिया, और ये जो होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट कैसे होगा, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग इसको जो बेंड करते हैं वो वेंट्रली करते हैं, या फिर हम लोग राइट डायरेक्शन में इसको बेंड करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग कहेंगे उसको कहा जाता है वेंट्रल फ्लेक्सर। क्या कहेंगे इसको, वेंट्रल फ्लेक्सर। तो जो आपका मेंटल कैविटी है वो पहले क्या करेगा, राइट साइड बेंड करेगा, वेंट्रली बेंड करेगा डाउनवर्ड्स, लाइज डॉर्सली। सो यहाँ पे यू कैन सी इन द फिगर हियर, यू कैन सी कि ये जो मेंटल है ये क्या करेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में राइट साइड ऐसे बेंड करेगा। अगर ये बेंड ऐसे करेगा तो किस तरीके का फिगर बना लेगा, ऐसा। तो ये देख लो राइट साइड में बेंड कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वो अभी दिस या तो सेल जो होगा वो कॉनिकल शेप का हो जाएगा, तो इस तरीके से शेल का शेप हो जाएगा, अभी हमने फिगर में देखा। एलिमेंट्री कैनाल फिर क्वाइल करना शुरू होगा, और माउथ और एनस जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, क्लोज आने लगेंगे। एंड एनस इज विल बी एट बिहाइंड, तो एक एक्सोगैस्ट्रिक कंडीशन होगा जब पोस्टीरियर साइड पे आपका एनस हो और सेल जो हो वो डॉर्सली लाई कर रहा हो, तब इसको हम एक्सोगैस्ट्रिक कंडीशन कहते हैं। सो यू कैन सी इन द डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग, आपका जो in this diagram you can see that there is an exogastric condition, right? In the lateral view we can see that there is an exogastric condition. यहाँ पे आपका जो shell है it is lying dorsally, ठीक है, ये सेल जो है वो dorsally lie कर रहा है, और आपका जो एनस है this is at this side which is posterior side, so this is the posterior side, and इसी वजह से इस केस को हम लोग कहेंगे exogastric।
और हमें क्या चाहिए कि भाई एनस जो होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में, मतलब पोस्टीरियर नहीं एंटीरियर साइड पे आ जाना चाहिए, तब ये जाके बनेगा एंडोगैस्ट्रिक कंडीशन। ओके, देन इट विल बी एंडोगैस्ट्रिक कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नर्व्स होगा फिर वो 8 पैटर्न लाइक कॉइलिंग बना देगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैस्टोन्यूरी। दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड वेरी वेल, ये टर्म याद रखना है, कैस्टोन्यूरी मतलब 8 लूप लाइक इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं लेटरल टॉर्जन में। लेटरली अब जैसे हमने क्या देखा, अब ये वेंट्रल फ्लेक्सर हुआ, अब लेटरल टॉर्जन होगा, ये थर्ड स्टेप होगा। इसके बाद फाइनली पूरा टॉर्जन कंप्लीट होगा। तो लेटरल टॉर्जन में कुछ नहीं है, बस विसरल मास जो कि अभी थोड़ा बहुत मतलब वेंट्रली अभी बेंड हुआ था, तो visceral mass और mental cavity will rotate 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फुल्ली, और ये रोटेशन जो होगा वो नैरो नेक रीजन के पास से होगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, इसके कारण जो मेंटल कैविटी, एनस और गिल्स थे जो कि लाइक बीच में थे, वो टोटली एंटीरियर पार्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सिचुएशन होगा वो क्या बन जाएगा, एंडोगैस्ट्रिक सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो यू कैन सी दिस फिगर। तो आपका जो डी वाला फिगर है, यहाँ पे आपका टॉर्जन जो है वो एक्चुअली 90 डिग्री पे हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल। और ये ई जो है ये पूरा कंप्लीट आपका टॉर्जन हो, क्या होगा, लेटरल टॉर्जन जो होगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एंडोगैस्ट्रिक कंडीशन आ रहा है। आपका जो यहाँ पे जो एनस है that shifts to the anterior portion and mouth and anus will come at the same time, और जो mantle है वो posterior से anterior की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो होगा आफ्टर टॉर्जन व्हाट विल बी द सिचुएशन, लेट अस रिवाइज। सो एनस, गिल्स एंड नेफ्रिडियोफोर्स ये एंटीरियर पार्ट में आ गए, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी मैंने बताया वो सब पोस्टीरियर से आगे आ जाते हैं, विच इज एंटीरियर पार्ट। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा वो यू शेप, मतलब कि इस तरीके से क्वाइलिंग हो जाएगी, और नर्व जो होंगे वो कैस्टोन्यूरी लाइक पैटर्न फॉर्म कर लेंगे, एंड द बॉडी विल बिकम एसिमेट्रिकल। सो दिस इज हाउ द टॉर्जन विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो हमने क्या देखा कि भाई एनस, गिल्स, नेफ्रिडियोफोर्स एंटीरियर पार्ट में आ गए, मेंटल जो है वो पीछे से आगे यानी पोस्टीरियर से एंटीरियर आ गया, नर्व्स भी क्वाइल हो गए हैं, और एलिमेंट्री कैनाल भी क्वाइल हो गया, और बॉडी एसिमेट्रिकल बन गई। ये बस यही होता है टॉर्जन में, इतना लिखने पे पॉइंट पूरे मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स जो कि ये करवा रहे हैं। तो देयर आर टू थ्योरीज जो कि आपको पढ़ना है। पहला थ्योरी जो कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है वो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमने मान लिया है यहाँ पे कि जो आपका टॉर्जन हो रहा है वो नेक के टिश्यूज के कारण हो रहा है, नेक के टिश्यूज ही हैं जो कि करवा रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। और फिर होता है डिफरेंशियल ग्रोथ थ्योरी। तो इसके नाम से ही हम समझ जाएंगे। पहले हम समझते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो मस्कुलर मसल्स कहाँ के, तो नैरो नेक रीजन के जो मस्कुलर टिश्यूज है वहां के हम टिश्यूज लेंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, तो इट विल बी डन बाय द रिट्रैक्टर मसल्स जो कि वहां पे प्रेजेंट है। तो ये रिट्रैक्टर मसल्स ही विसरल मास को रोटेट करेंगे, कैसे, 180 डिग्री तक, और ये जो ट्विस्ट होगा वो रैपिड होगा। तो इसी वजह से 2-3 मिनट में ही कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ थ्योरी पे। तो मतलब डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस इन ग्रोथ। तो ऐसा माना जाता है कि देयर इज अनइवन ग्रोथ इन द बॉडी ऑफ अ मोलस्क, जिसके कारण क्वाइलिंग या फिर टॉर्जन हो जाता है। बट हमने पढ़ा है कि क्वाइलिंग और टॉर्जन तो सेम नहीं है, और लेकिन और इस प्रोसेस की वजह से जो क्वाइलिंग होगी वो काफी ज्यादा स्लो होगी, लेकिन कुछ मोलस्क में ये 2 and 3 मिनट्स में ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो दैट इज वाई ये थ्योरी यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। तो हमारा जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी आता है वो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। अब आगे देखते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसका, कि सबसे पहले की प्रोटेक्शन डिफेंस जो है उसमें हेल्प करता है। तो आपका जो मेंटल था वो पहले इधर था और आपका बॉडी इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पे वेलम था एंड दिस वाज द एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ हो गया, एंड दिस वाज द एनस। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो शेल मेंटल है या फिर शेल है वो आपके बॉडी को इस तरीके से कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डिफेंस या फिर प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज है प्लेसमेंट ऑफ ऑस्फेरेडियम। इसको हम एक फिगर से देखिए। अब क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे मेंटल कैविटी है ये, तो यहाँ पे एक ऑस्फेरेडियम लाइक स्ट्रक्चर था ना। तो ऑस्फेरेडियम क्या होता है, वो पोस्ट
पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड ट्रैवल कर जाता है। तो ये एक कीमोसेंसरी ऑर्गन है जो कि प्लेसमेंट इसका अच्छा हो जाता है इन द एडवांटेजेस पोर्शन, सो दिस विल कम अंडर एडवांटेजेस पोर्शन। देन इज कॉम्पैक्ट बॉडी प्लान, सो ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनाल, नर्व्स हो गया, देन किडनीज एंड एवरीथिंग, so there will be a compact body plan that will be seen, and this is one of the advantage of torsion. Then what are the disadvantages? माउथ और एनस एक ही साइड एंटीरियर पोर्शन पे आ जाते हैं, जिसके कारण देयर कैन बी फाउलिंग, ठीक है, दैट कैन बी डन। एंड देन वन साइड ऑफ द गिल विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग द टॉर्जन, इसी वजह से पाइला में काफी मोलस्क में मोनोपेक्टिनेट गिल्स देखने को मिलते हैं। एंड देन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ साइफन सीन इन सम ऑफ द मोलस्क्स, ठीक है। And then this is it for the torsion. Now we will move to the detorsion. So detorsion, as the name suggests, it is the reverse changes of torsion. मतलब जितना भी torsion में changes आया उसको बस reverse कर देना. So it will not happen in every organism, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओफिस्टोब्रैंक्स में ही होगा जो ओके। एंड ओफिस्टोब्रैंक में हमारा जो एग्जांपल वी आर टेकिंग इज डोरिस, जो कि न्यूडोब्रैंक्स में आता है। तो ओफिस्टोब्रैंक्स विल कॉज सेकेंडरी सिमेट्रिकल चेंजेस, मतलब जो अभी हम एसिमेट्री देख रहे थे, तो हम एसिमेट्री से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको बायलेटरल सिमेट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो भी चेंजेस है, जैसे हमने अभी मेंटल कैविटी को कहाँ रखा था, एंटीरियर पोर्शन में, तो अब ये पोस्टीरियर पोर्शन में वापस आ जाएगा। एनस और माउथ एक दूसरे से हम दूर कर देंगे, तो ये सारे चेंजेस हम यहाँ पे लाने वाले हैं, ठीक है। एंड इसमें एक चेंज और हो सकता है कि जो आपका शेल है इट कैन बी लॉस्ट, जो कि डोरिस में होता है आफ्टर डिटॉर्जन। और ये जो डिटॉर्जन होगा वो सिर्फ ओफिस्टोब्रैंक्स में ही देखने को मिलेगा। कब? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओफिस्टोब्रैंक्स जो होते हैं दैट दे डू डिटॉर्जन, ठीक है। और ये जो होता है वो सिर्फ पार्शियल रिवर्सल होता है, ठीक है। पार्शियल रिवर्सल मतलब सिर्फ 90 डिग्री ही टर्न करेगा इन वेरी लेस और वेरी फ्यू मोलस्क। इट इज सीन कि ये 180 डिग्री ट्विस्ट कर रहा है और पूरा चेंजेस हो जा रहा है, तो ये सिर्फ पार्शियल रिवर्सल करता है। So let us see now what are the changes that they are offering. So the first is that the mantle cavity. So as I said, mantle cavity कहाँ था, एंटीरियर पोर्शन में था आफ्टर टॉर्जन, सो ये अब पोस्टीरियर पोर्शन में चला जाएगा। एनस जो होगा वो हेड से दूर चला जाएगा। गिल्स दे विल फेस वाटर करंट, तो गिल्स जो थे, जैसे ये अगर हम पाइला का बनाते हैं मेंटल कैविटी, तो यहाँ पे गिल्स थे, ठीक है। तो अब ये वाटर करंट को यहाँ पे आ जाएगा और ये वाटर करंट को डायरेक्टली फेस करने लगेगा, ठीक है। देन नर्व्स जो होते हैं वो बायलेटरल बन जाएंगे। नर्व्स को हमने क्या देखा था, वी सी दैट हमने यहाँ पे क्यास्टोन्यूरी इसमें सिचुएशन, क्रास्टोन्यूरी लाइक सिचुएशन हो गया था, तो अब वो बायलेटरल फिर से बन जाएगा। सो इट इज नॉट जस्ट फिजिकल ट्विस्टिंग जो कि हो रहा है, बट इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो रहा है, बिकॉज इट इज हैपनिंग एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। सो व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाउलिंग प्रॉब्लम था, डिसएडवांटेज टॉर्जन का, तो वो सॉल्व कर रहा है ये। उसके बाद फिर न्यू चेंजेस जो है, मान लो अगर हमें विदाउट सेल सर्वाइव करना है इनसाइड द वाटर, सो इट मेक द ऑर्गेनिज्म अडैप्ट इन दैट सिचुएशन, देन इट विल रिस्टोर योर बायलेटरल सिमेट्री आल्सो। Now let us understand the mechanism for detorsion. So अभी हम सिचुएशन लेते हैं कि हमारा टॉर्जन ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे मेंटल कैविटी और विसरल मास कहाँ पे होंगे, एंटीरियर पोर्शन में होंगे। एनस एंड गिल्स विल बी एट द एंटीरियर पोर्शन, साथ में नर्व्स में कियास्टोमेट्री देखने को मिलेगा और एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा, लूप्ड होगा। अब यहाँ पे ट्रिगरिंग कैसे होगा, तो ट्रिगरिंग कब होगा, जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जाएगा, तो बेसिकली लेटर लार्वल स्टेज में या फिर अर्ली जुवेनाइल स्टेज में ट्रिगर हो जाता है कि अब डिटॉर्जन करना है। और अब जो भी टॉर्जन में स्टेजेस है, जो भी उसको हम लोग रिवर्स करेंगे। तो व्हाट आर थिंग्स दैट वी आर डूइंग? ऑनसेट ऑफ रिवर्सल पे क्या होगा, जो हमारा विसरल मास है वो ट्विस्ट करने लगता है इन द ऑपोजिट मैनर, जैसे कि हुआ था इन द टॉर्जन। सो एक ऑपोजिट मैनर में इट विल ट्विस्ट एंड रिस्टोर द चेंजेस, नॉट फुल्ली 180 डिग्री बट पार्शियल, यानी कि 90 डिग्री तक ये ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट करने के बाद क्या होगा, जो मेंटल कैविटी है वो पोस्टीरियर पोर्शन में आएगा। राइट गिल एंड राइट किडनी विल बी रिड्यूस्ड एंड ऑपोजिट साइड, मतलब राइट साइड वाला जो होता है वो खत्म हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाला विल स्टार्ट इनलार्जिंग। विसरल रूट अनट्विस्ट हो जाएगा और ये बायलेटरल बन जाएगा। शेल जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। एनस एंड गिल्स जो होंगे एक दूसरे से मूव, दे विल मूव अवे। एंड क्योंकि टीनिडिया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में खत्म हो जाता है, तो जो रेस्पिरेशन होगा इट विल स्टार्ट थ्रू केराटा, तो केराटा का भी यहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्जन। सो टॉर्जन में बस ऑपोजिट हम कर रहे हैं, ठीक है, बस ट्रिगर हो रहा है एट द अर्ली लार्वल स्टेज एंड जुवेनाइल स्टेज, एंड जो जो चेंजेस थे वो सब यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से आ जा रहे हैं, जैसा बेलिगर लार्वा में था वैसा यहाँ पे स्टेज बन
और टॉर्जन में क्या हो रहा है, जो वेडिगर लार्वा है उससे बस चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्जन एंड डिटॉर्जन. थैंक यू.